ये लगा लिया। ठीक बेटा, तो ये हो गया। कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो अच्छा, वी वर सीइंग दिस के ये हम देख रहे थे कि डायग्राम में ये हम ग्रुप्स देख रहे थे मसल्स के। क्यूबिटल फोसा के बारे में कोई क्वेरी तो नहीं है आपके जहन में? कोई सवाल हो क्यूबिटल फोसा को बारे में? क्यों नो भाई? सर। चल, सर ये होमोलोगस भाई इधर लिखा हुआ है ना, इट इज होमोलोगस विद पोप्लिटन फोसा। हाँ, वो फिर लोअर लिम्ब में है ना, क्योंकि ये दोनों लिम्स जब ये एम्ब्रियोलॉजिकली देखें तो दोनों बॉडी से निकल रहे हैं दोनों लिम्स। लेकिन बाद में जब मॉडिफिकेशन हुई तो नेचर ने, क्योंकि फंक्शन के लिहाज से आपके अपर लिम्ब के फंक्शन दे आर डिफरेंट फ्रॉम लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में वॉकिंग है ज्यादा, तो इसलिए थोड़ी सी मॉडिफिकेशन। बाकी अगर देखें मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर सिमिलर वन। तो यहाँ पे भी आप अगर नी जॉइंट अपना देखें तो उसके पोस्टीरियरली आपको फोसा नजर आता है, उसको कहते हैं पॉप्लिटियल फोसा। तो वो इसका होमोलॉगस ही होगा, बट विद सर्टेन डिफरेंसेस। इसी तरह से यानी जैसे थाई है तो ऊपर आर्म है, आर्म से जब चीजें पास करती हैं टू द फोर आर्म, इसी तरह थाई से ब्लड वेसल नर्व्स ने जाना है इन द लेग। तो वो फिर वो उसमें से स्ट्रक्चर पास करेंगे, उसकी फिर प्रोटेक्शन उसकी नी जॉइंट का, ये हम देखेंगे जाके लोअर लिम्ब में। ठीक हो गया? यस सर। चले, अब यहाँ पे ये बोन्स, सबसे पहले मैंने ये डायग्राम रखी कि बोन्स के ऊपर हमें पता हो कि कहाँ से ये एंटीरियरली जो मसल अटैच है। यहाँ पे देखें ये मीडियल एपिकोंडाइल है, तो यहाँ पे एक उसने ओरिजिन दिखाया हुआ है। अब ओरिजिन जो है जो उसने दिखाया हुआ है, तो जनाब ये जो है यहाँ पे ये कॉमन ओरिजिन हो गया सब फ्लेक्सर्स के लिए, कॉमन ओरिजिन हो गया सब फ्लेक्सर्स के लिए। तो मीडियल एपिकोंडाइल इज द कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। यहाँ बाकी कुछ मसल्स अगर आप देखें तो वो फिर बोन से भी जो डीप मसल्स है, स्पेशली जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये मसल प्रोफंडस ओरिजिनेट कर रहा है और यहाँ पे फ्लेक्सर पोलोसिस लॉन्गस। ये जो ब्लू लाइन है ये इंसर्शन शो कर रही है कि यहाँ पे मसल्स इंसर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे जैसे वो इंसर्ट होता है ब्रेकियालिस, ऊपर से आके इधर से बाइसेप्स इंसर्ट हो रहा है, और यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पे इंसर्शन हो रही है प्रोनेटर टीरीज की। यहाँ पे ये ओरिजिन प्रोनेटर टीरीज की दो जगह से, एक तो अल्ना से हो रही है इसके मीडियल बॉर्डर ऑफ दी जो इसका है प्रोसेस, ठीक है जी, तो यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, और फिर ये कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से भी ये उसकी इंसर्शन दिखाई हुई है प्रोनेटर टीरीज की, यहाँ पे ये इंसर्ट कर रही है ये, ठीक है ना। और फिर ये उसकी बेसिकली इंसर्शन दिखाई। अब यहाँ से हम आगे चले तो इंडिविजुअल मसल पे आ जाते हैं। सबसे पहले उसने डिस्कस किया है प्रोनेटर टीरीज को। यहाँ पे देखें ये एक रीजन कॉमन फ्लेक्सर मीडियल एपिकोंडाइल से, और फिर ये मीडियल बॉर्डर ऑफ द कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना, ठीक है ना। ऑलिकोरोनल प्रोसेस पोस्टीरियरली है, तो ये प्रोनेटर टीरीज की दो रीजन ह्यूमरल हेड और अल्नर हेड, ये उसकी इंसर्शन है। अब इसके फाइबर की डायरेक्शन देखें तो ये क्या करेगा, प्रोनेशन ऑफ द फोर आर्म, इसमें जिसमें आपकी जो पाम है इट विल फेस डाउनवर्ड। तो ये जो मूवमेंट है ये वाली, ये प्रोनेटर टीरीज करवाएगा। नर्व सप्लाई इसकी मीडियन नर्व से शुरू हो गई। अब यहां से देखें, यहां से मीडियन नर्व ने ऊपर किसी चीज को कोई सप्लाई नहीं दी, नाउ स्टार्ट्स के मीडियन नर्व सप्लाई करना शुरू कर रही है। तो उसने सबसे पहले प्रोनेटर टीरीज को सप्लाई किया, ठीक है ना। अब ये फ्लैक क्योंकि ये एल्बो जॉइंट को क्रॉस कर रहा है,
तो एल्बो जॉइंट की फ्लेक्शन तो करेगा, लेकिन वो इतनी वीक होगी, ज्यादा पावरफुल नहीं होगी, और साथ में प्रोनेशन करेगा ये मसल, ऑब्वियसली। ठीक हो गया यार। ये ज्वाइनिंग का मसला बड़ा खराब है, एडमिट करना पड़ता है सबको। तो जनाब ये अब यहाँ पे दूसरा मसल दिखाया गया है, ये कॉमन फ्लेक्सर रीजन से ये मसल, इसका छोटी सी इसकी बैली है, बाकी लंबा सा टेंडन है, और ये जो है ये कार्पल जो जहाँ पे हैंड शुरू होता है, जो आपकी रिस्ट है, तो वहां पे फ्लेक्सर साइड पे जो होगी, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होगी, तो वो देखें कि ये यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पे। छोटा सा मसल है, तो इसलिए इसको लॉन्गस उसको कहते हैं जिसका टेंडन लंबा हो। तो ये पामेरस लॉन्गस हो गया, ये सुपरफिशियल ग्रुप में, और इसकी भी नर्व सप्लाई मीडियन नर्व से आ रही है, मीडियल साइड पे मीडियन नर्व। ठीक हो गया। ये भी फ्लेक्शन करेगा किसकी, रिस्ट जॉइंट की। आगे आए तो ये मसल देखें, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन मीडियल एपिकोंडाइल से, और फिर ये जहां इंसर्ट हो रहा है यहाँ पे, ये जो सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल आपके हैंड की है, वहां पे ये देखें इंसर्ट हो रहा है। अब ये रिस्ट जॉइंट को क्रॉस कर रहा है, तो फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट जॉइंट तो करेगा, और साथ में क्या करेगा, अगर इंडिविजुअली एक्ट करेगा तो इसको एबडक्ट करेगा, बाहर की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्लेक्सर कार्पल रेडियलिस, क्योंकि इंसर्शन इसकी कहां पे है, रेडियल साइड पे है। कार्पाई जो वर्ड है ना, वो ये जो बोन्स ऑफ रिस्ट है ना, इनको कार्पल बोन्स कहते हैं, कार्पल बोन्स। तो ये जो जॉइंट बनाते हैं, रिस्ट जॉइंट बनाते हैं, तो ये कार्पल बोन्स है, इसलिए कार्पाई रेडियलिस। ठीक हो गया। आगे चले तो फ्लेक्सर डिजिटोरम, यानी डिजिट्स तक जाएगा ये देखें, इसकी ओरिजिन जो है ये कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन हेमरल हो गया, और फिर ये रेडियस से ओरिजिनेट कर रहा है, यहाँ पे ओब्लिक लाइन इसके एंटीरियर सरफेस में, वहां से ओरिजिनेट कर रहा है। लंबा मसल है ये, और ये इसके ये टेंडेंस जो है, ये रिस्ट जॉइंट के ऊपर से गुजर कर, यानी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अंडरनीथ गुजर कर, ये फिर पहुंच जाते हैं किधर, ये हैंड में पहुंच के, हैंड में पहुंचकर फिर ये देखें यहाँ पे ये जाके डिजिट पे अटैच हो रहे हैं। ठीक है ना, जो मिडल फेलेंक्स है इसकी डिजिट्स की, वहां पे जाके ये अटैच हो रहे हैं। ये देखें, इसीलिए इसको कहते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम, और इसकी भी नर्व सप्लाई देखें मीडियन नर्व से आ रही है। ठीक है ना, ये याद रखना कि मोस्टली जाके देखे आप मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है सबको। एक हो गया हेमरल हेड, और एक हो गया ये वाला इसका रेडियल हेड, क्योंकि ये रेडियस से ऑब्लिक लाइन से ओरिजिनेट कर रहा है, और ये इसके फ्लेक्सर रेटिना के अंडरनीथ जाके फिर ये इंसर्ट हो रहा है मिडल फेलेंक्स पे। आप भी देखें ना, 3 फेलेंक्स है आपकी, ये डिस्टल हो गया, ये मिडल होगी, और ये प्रॉक्सिमल होगी, तो ये मिडल फेलेंक्स पे जाके अटैच हो रहा है। इस वाली दरमियान वाली मिडल फेलेंक्स, ये डिस्टल फेलेंक्स, ये मिडल, और ये लोअर, तो इस पे अटैच हो रहा है, इस पे। तो ये हो गया, ये एंटीरियरली अटैच होगा ना इधर, तो ये हो गया फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। अब मेन इसका फंक्शन क्या हुआ कि ये डिजिट को, ये जो इंटरफ्लेंजल जॉइंट है और मेटाकार्पोफ्लेंजल जॉइंट है, इसको करेगा, वो क्या करेगा, फ्लेक्स करेगा। ठीक हो गया। और दूसरा, जब ये क्योंकि ये रिस्ट जॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है रिस्ट को भी ये फ्लेक्स करेंगे। ठीक हो गया। 4 आपकी उंगली है ना, तो 4 ही डिजिट्स बनेंगी, पॉलिसिस तो अलग है, हाफ ऑफ द हैंड, तो 4 डिजिट्स हैं आपकी, तो 4 ही इसके टेंडन बनेंगे। अब अगर आगे जाते हैं तो अल्नरस, अल्नर साइड पे ये कॉमन फ्लेक्सर रीजन, फिर ये अल्ना से, अल्ना की कौन सी, ये मीडियल इसकी जो सरफेस है वहां से,
ऑलिकुलर प्रोसेस से शुरू होकर नीचे पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द अल्ना, तो यहाँ से इसके 2 हेड हो गए। यानी 3 मसल हमने ऐसे देखे जिनकी 2-2 रीजन है, 2-2 हेड्स हैं। एक प्रोनेटेड टीरिस देखा हमने ये, और वो देखा हमने प्रोनेट। आपको 1 मिनट के लिए होल्ड करना पड़ेगा। यार फोन से फोन करी जा रहे, लेक्चर हो रहे हैं, की हो गया, मैं बात जो करना है। हाँ जी, तो हमने देखा कि एक प्रोनेटरी टीरिस, उसके 2 हेड थे, एक उसका अल्ना से और एक उसका ह्यूमरस के मीडियल एपिकोंडाइल से। फिर हमने देखा कि ये जो मसल है ये सुपरफिशियलिस, इसके भी 2 हेड्स हैं, एक तो मीडियल एपिकोंडाइल से और एक रेडियल हेड। फिर हमने देखा कि जो अल्नारिस है इसके भी 2 हेड हैं, एक कॉमन और एक अल्ना का पोस्टीरियर बॉर्डर, उसकी सरफेस जो मीडियल सरफेस बनेगी वहां से ओरिजिनेट। तो इसके भी ह्यूमरल हेड और अल्नर हेड हो गया। इंसर्शन देखें तो यहाँ पे कार्पल बोन्स में एक बोन होती है जिसको पिजिफॉर्म बोन कहते हैं। तो इस पिजिफॉर्म बोन के ऊपर आके और उसके थ्रू जाके हैमेट के ऊपर जाके अटैच होती है। ये बोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। तो 5th मैटर, अब इसकी अगर लाइन देखें, एक तो ये रिस्ट जॉइंट को क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब है रिस्ट जॉइंट को फ्लेक्स तो करेगा, और साथ में अगर इंडिविजुअल एक्ट करता है तो इसकी ये वाली मूवमेंट होगी, एडक्शन। ये एबडक्शन लिमिटेड है लेकिन एडक्शन ज्यादा पावरफुल है। यानी जब आप ये करते हैं तो ये जो आप अक्सर करते हैं बाय बाय, तो ये बाय बाय में ये एबडक्शन फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, एडक्शन फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस। ठीक हो गया? ये मेरा हाथ नजर आ रहा है बच्चों? यस सर। और डीजी खान वालों को नजर आ रहा है? उजैर बोल। हाँ वो अब अच्छा, अब नजर आ गया ना, अब मेरे आने की जरूरत नहीं डीजी खान में, अब नजर आ गया। तो चले जनाब, अब ये हो गया। अब आ गया फ्लेक्सर पॉलिसिस डीप मसल में। इसकी ओरिजिन देखें तो ये देखें, ये नजर आ रही है हमें रेडियस बोन, और रेडियस के जो है एंटीरियर सरफेस वहां से इसकी ओरिजिन हो रही है। और ये फिर फ्लेक्सर ये रिस्ट जॉइंट को क्रॉस करके ये थंब के ऊपर जाके इसकी जो बेस ऑफ डिस्टल फेलेक्स है वहां पे जाके अटैच हो रहा है। अब इसकी अगर डायरेक्शन देखें तो ये थंब को ये फ्लेक्स करेगा, थंब को क्या करेगा? फ्लेक्स करेगा। ये फ्लेक्शन ऑफ थंब होगी, फ्लेक्स करेगा थंब को, क्या करेगा? फ्लेक्स, ये अपनी तरफ खींचेगा, फ्लेक्शन ऑफ थंब करेगा। तो रिस्ट जॉइंट पे इसका एक्शन नहीं होगा, मिनिमम होगा। और इसकी नर्व सप्लाई भी मीडियन नर्व या बट थ्रू द एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। ये अब मैं आपको दिखाऊंगा बाद में कि ये कैसे ओरिजिनेट करती है इंट्रोशियस नर्व, इसका कोर्स क्या होता है। अब आ गया बड़ा मसल परफंडस डीप में। देखें जी, एंटीरियर सरफेस ऑफ अल्ना से हुआ, ये इसकी सारी 3/4 बहुत बड़ा मसल है। 4 इसके टेंडन बने, चारों टेंडन फ्लेक्सर रेटिनल के नीचे से गुजरे, और ये देखे ये जा अटैच हो रहे हैं इधर। कहां पे अटैच हो रहे हैं? बेस ऑफ द डिस्टल फेलेंक्स, वो था मिडल फेलेंक्स पे, ये इसकी अटैचमेंट डिस्टल फेलेंक्स पे है। ठीक है? अब अगर आपको मेरा हाथ नजर आ रहा हो, नजर आ रहा है? यस सर। तो अगर आप फर्ज करें कि ये टेंडन जो है ये सुपरफिशियलिस के हैं, तो ये इस तरह अटैच हो गए उसकी मिडल फेलेंक्स पे। इनके दरमियान में से टेंडन निकल के डिजिटोरम का वो अटैच हो रहा है किस पे? डिस्टल फेलेंक्स पे। सो इसके 2 जो लिम्ब है उसके सुपरफिशियलिस के, उनके दरमियान में से डीप से निकल के परफंडस अटैच हो रहा है डिस्टल फेलेंक्स पे। अब इसका भी क्योंकि ये डिजिटोरम है और पावरफुल है, तो इसका मतलब है ये जो इंटरफ्रेंजियल जॉइंट है उनको करेगा
फ्लेक्स, फिर इंटरफ्लेंजियल जॉइंट के साथ मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट को भी फ्लेक्स करेगा, और अगर ये सब कुछ करेगा तो साथ में फिर रिस्ट जॉइंट पे भी एक्ट करेगा। तो इसको जब आप स्पेशली जब आप ये करते हैं, अगर यूं ही करें तो ये एक्शन हो गया किसका, प्रोफंडस का, सुपरफिशियल और प्रोफंडस का एक्शन, यानी कि डिजिट्स को भी करेगा, इंटरफ्लेंजियल जॉइंट को भी फ्लेक्स और रिस्ट को भी फ्लेक्स। तो ये आप परफॉर्म करके भी देख सकते हैं। अब सोचने की बात है कि नेचर ने इतना क्यों रखा है स्ट्रॉन्ग ये जो डिजिटोरम्स है। सहर आपका देखें, माइक ऑन है किसी का, बेटा माइक ऑफ करो, बेटे माइक ऑफ करो। इस सहर हैदर है, सहर हैदर माइक ऑफ करें प्लीज। यार इसको कहो, इसको सहर हैदर को कहो माइक तो ऑफ करे यार। अच्छा जी, फिर आ गया जी ये प्रोनेटर क्वाड्रेटस। यहाँ पे देखें ये अल्लाह से ओरिजिनेट करेगा और इंसर्ट हो गया रेडियस पे, ये डिस्टली। तो ये फिर ये जब ये एक्ट करेगा तो ये रेडियस को पुल जब करेगा तो ये करेगा प्रोनेट, ये प्रोनेशन हो जाएगी फोर आर्म की, ये जिसमें आपकी पाम जो है इट विल फेस डाउनवर्ड्स। ये पोजीशन जो है जब हैंड शेक करते हैं आप तो ये मिड प्रोनेशन, ये फुल प्रोनेशन, ये सुपिनेटेड। जब आपने किसी से उधार मांगना हो तो आप सुपिनेटेड पोजीशन में हाथ को ऐसे करते हैं, ठीक है ना, जब आपसे किसी से मांगते हैं कोई चीज। और जब आप किसी को वो सलाम करना हो तो प्रोनेटेड, और जब कोई चीज आपने गिरानी हो तो फिर आप ये ऑथ ले रहे हो जब है तो ये जब ऑथ ले रहे हो। हाँ, अब ये है कि ये तो हो गई सुपिनेटेड पोजीशन, ये होगी प्रोनेटेड, ये होगी मिड प्रोनेशन। तो वो किधर गया अपना, क्या नाम है उसका, डेरा गाजी खां वाला, उजैर उजैर, उजैर। तो ये आप देखो ना, ये हो गई प्रोनेटेड, ये सुपिनेटेड, ये मिड प्रो, ये वाली पोजीशन क्या होगी फिर। अब इसका कोई नाम नहीं है यार, पता नहीं इसको क्या कहते, दफा करो इसको न, ये नहीं हो सही। अच्छा जी, ये तो हो गया प्रोनेटर क्वाड्रेटस। इसकी भी नर्व सप्लाई मीडियन नर्व, यानी आप देखें मोस्ट ऑफ द मसल्स दे आर सप्लाइड बाय मीडियन नर्व। लेकिन मैं बैक पे जाऊंगा, दो चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तो परफंडस, सर फिजियो का लिंक आ गया सर। अच्छा जी, आप परफंडस में देखें, इसके 4 टेंडन है, 2 टेंडन मीडियल होंगे, 2 होंगे लेटरल। अब इसमें जो 2 मीडियल टेंडन है दे आर सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व। ये इसका मीडियल हाफ जो है ये अल्नर नर्व से है, और इसका जो लेटरल हाफ है वो मीडियल नर्व से। एक ये मसल हो गया। दूसरा मसल, ये मसल अल्नर साइड पे है सारे का सारा, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरस। यहीं से अल्नर नर्व इसके मीडियल एपिकोंडाइल के पोस्टीरियरली गुजरकर फिर आ जाती है फोर आर्म में। तो यहाँ पे भी फिर इसका मतलब है कि इसकी नर्व सप्लाई भी अल्नर नर्व होनी चाहिए, और है भी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरस की। यानी 2 मसल हैं ऐसे जो के ओरिजिनेशन के लिहाज से देखें और बल के लिहाज से देखें तो वो मीडियल है, और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरस और फ्लेक्सर डिजिटोरम के 2 टेंडन। तो इसका मतलब है कि इनकी नर्व सप्लाई जो है फिर अल्नर नर्व की, बाकी सब की सब मीडियन नर्व। ये एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, इट इज अ ब्रांच ऑफ
मीडियन नर्व। तो वो कैसे ब्रांच ट्रेवल करती है, डीप पहुंचती है, वो हम आगे न्यूरोवास्कुलर में देखेंगे। ठीक हो गया। ये दो वो हैं, ये आपके उसमें दिए हुए हैं। ये इसलिए होता है कि जब आप एग्जाम में करेंगे तो यहाँ लिखेंगे मसल, उसकी अटैचमेंट, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, इनर्वेशन और मेन एक्शन। तो एग्जाम में आपने इस तरह से इसको लिखना है जब क्वेश्चन आएगा। ये उसने लिखा था, ये केएलएम में एक नोट उसमें लिखा हुआ है उसके नीचे कि स्पाइनल कार्ड का जो सेगमेंट है, फर्ज करें C6 C7 है, इसका मतलब क्या है कि ये प्रोनेटेड टीरीज को सप्लाई कर रहा है और ये 6th एंड 7th सर्वाइकल सेगमेंट और स्पाइनल कार्ड से आ रहा है। अब नंबर्स ऑफ बोल्ड फेस C7 इंडिकेट मेन सेगमेंटल इनर्वेशन, यानी मेनली C7 है जो सप्लाई कर रहा है। अब अगर C7 को डैमेज होता है, यानी आप देखते हैं कि प्रोनेटेड टीरीज पैरालाइज हो गया, वो मूव नहीं कर रहा, उसकी नर्व सप्लाई में डैमेज है, लेकिन आपके C7 वर्टिब्रा जो है वहां पे आपको चोट लगी है, तो इसका मतलब है कि पेरिफेरी पे प्रोनेटेड टीरीज इफेक्ट होगा। उससे आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि आपके प्रॉब्लम किधर है, C7 वर्टिब्रा पे। तो ये जो डर्माटोम हम याद करते हैं ना कि नर्व सप्लाई में इसका कौन सा है, इसका कौन सा है, उसका ये होता है कि आपने स्पाइनल सेगमेंट कौन सा इफेक्ट हो सकता है उसको आपने असल में जज करना होता है जब पैरालिसिस ऑफ मसल आप देखते हैं। ठीक हो गया। अब ये है कि न्यूरोवास्कुलर ये पैटर्न है, ये फिर हम अगले लेक्चर में जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। 3 नर्व्स हैं, मीडियन नर्व है, अल्नल नर्व है, फिर ये इसकी पोस्टीरियर इंट्रोशियस, ये फिर रेडियल साइड पे चली जाएगी। यहाँ पे इसकी ब्रांच जो मीडियन नर्व की है वो फिर होगी एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच। ये कॉमन इंट्रोशियस से पहले होगी, कॉमन इंट्रोशियस जो है वो एंटीरियर पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, ये आर्टरीज जो आर्टीरियल सप्लाई है वो क्योंकि सारी की सारी जो एंटीरियर साइड पे पड़ी हुई है, तो इसका मतलब है कि पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी भी जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है उधर से बैक पे जाएगी। ये फिर न्यूरोवास्कुलर पैटर्न हम देखेंगे, इसको सारा हम डिस्कस करेंगे, नर्व्स और वेसल को इंडिविजुअली। यार माइक खुला हुआ भाई किसी का, भाई तैमूर, तैमूर साहब, भाई तैमूर साहब, और भी पता नहीं किस किस के खुले हैं। तैमूर साहब, यार ये माइक बंद कर ले यार। चले जी, ये हो गया। सॉरी सर। कोई बात नहीं।